हमेशा याद रखना, संघर्ष के समय कोई मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन सफलता प्राप्त होने के पश्चात किसी को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। युवराज बुध हुए महाबली, 30 दिनों में होगा बहुत बड़ा चमत्कार। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव आपको आने वाले 30 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि गोचर कुंडली में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होगा। जी हाँ, ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर, और आने वाले 25 अप्रैल तक वक्री चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। और 25 अप्रैल को इसी मीन राशि में वक्री से मार्गी होंगे और 10 मई को फिर से एक बार राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज बुध अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, युवराज के इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, यह गोचर किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता प्रदायक साबित होगा। तो वहीं इस गोचर काल के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह वक्र चाल आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपकी शिक्षा को कैसे प्रभावित करेगा, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपके लिए यह वक्री चाल कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़ी सरलता और सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना स्किप किए बड़े इत्मीनान से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है। जी हाँ, अपनी नीच राशि में उच्च के समान फल प्रदान करते हुए आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसे आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर भूमि, भवन, मकान, वाहन हर तरह के सुखों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा यह गोचर। अगर आप लंबे समय से भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य में फंसे हुए थे, वह कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान आपका वह कार्य बनेगा। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं या फिर कोई घर खरीदते हैं, तो उसे आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की, आपकी सफलता और आपकी पॉपुलैरिटी के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हैं, समझ लीजिए आपको राजकुमार बुध बिल्कुल स्पेशली तरीके से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, खास करके बौद्धिक कार्यों में विशेष फायदा आपको होने वाला है। जो लोग बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्यरत हैं या फिर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, बिजनेस, व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में राजकुमार के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, विशेष वृद्धि प्रदायक कहा जा सकता है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो समझ लीजिए यह वक्री चाल आपके व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए आपको एक नहीं बल्कि अनेक मौका प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, इस समय आपकी बुद्धिमानी, आपके टेक्निकल स्किल्स और कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके कौशल का लोहा हर कोई मानने के लिए मजबूर हो जाएगा।
इसके अलावा देखा जाए तो यह गोचर आपको विशेष रूप से धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में इस गोचर काल के दौरान आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। परिणाम स्वरूप धन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहने वाली है, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। इसके अलावा इस गोचर काल के दरमियान आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते पहले की तुलना में और ज़्यादा मधुर और बेहतर बनने वाले हैं। अगर आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर के जा सकते हैं, इससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। इसके अलावा अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार होगा। घर के वातावरण में बदलाव होने वाला है। पॉजिटिव रूप से आपका वातावरण खुशनुमा बनेगा। घर का वातावरण और कोई ऐसा सपना आपकी आंखों में पल रहा था अपने सुखों से संबंधित, तो समझ लीजिए वह सपना आपका पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर राजकुमार बुध नीच राशि में गोचर करते हुए उच्च के समान फल दे रहे हैं, तो आपके जीवन में लगातार परिवर्तन करेंगे और ज़बरदस्त परिवर्तन करेंगे। बस समझदारी के साथ आप काम करते चले जाइए। आपके करियर का जो ग्राफ है वह नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप बुधवार के दिन किन्नरों को दान देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करने के साथ ही चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।